यस, ये अगेन फिर से आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। जो लोग हैं फेसबुक लाइव पे वो टाइप करें कि ये जो फेसेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऑब्वियस ये बात है, जैसे जैसे आप यूनिट टेस्ट देते हैं, प्री बोर्ड देते हैं, फिर जब बोर्ड पे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ फेसेस आपको इसमें से पहचान में आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर सकता हूं कि एक सेफ हैं पहले जो आपको दिख रहे होंगे, एक एंटरप्रेन्योर हैं, दूसरे एक ऐसे हैं जिनकी वजह से आज दुनिया चल रही है, आज जिनकी वजह से हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और नेक्स्ट है क्रिकेट के हमारे भगवान जो कहे जाते हैं, नाम आपको पता होगा। एंड इन द सेंटर वन अगेन द गॉर्जियस ब्यूटीफुल लेडी सिंगर हैं, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कौन लोग हैं। वॉल्फगैंग पंक रेनाउंड शेफ हैं। मिस्टर रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं, सभी लोगों ने ओयो कभी ना कभी यूज किया होगा, और एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं ये। सेंटर में है लेडी गागा, ये नोन है अपने हाई एनर्जी पॉप ट्यून्स के लिए। और साइड में है आपके मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, जिनकी वजह से आज हम और आप कनेक्टेड हैं। और सचिन रमेश तेंदुलकर इंडियन क्रिकेटर हैं ये। सवाल फिर वही है मेरा आपसे कि साहब कॉमन क्या है इनके बीच में? ऐसा क्या हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कॉमन है? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो लोग को पता है कि क्या कॉमन पॉइंट इन सब के बीच में है। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। राइट, मैं बताता हूं। एक तो इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने टैलेंट को पहचाना, और अपने टैलेंट को पहचान करके इस बात पे ध्यान दिया कि हमारी एजुकेशन से हमको क्या मिलना है और हमारे पैशन से हमको क्या मिलने वाला है। आपको डिसाइड करना होगा कि अलोंग विद एजुकेटिंग योर सेल्फ, अलोंग विद योर स्टडीज, अपने पैशन को कैसे फॉलो कर लें और उस पैशन के थ्रू अपने टैलेंट को कैसे निखारें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि हर बच्चा अपने टैलेंट को पहचाने और अपने पैशन को फॉलो करे? इस पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक अपनी बात रखें। डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके यहां पर अवेलेबल हैं रीबूटिंग माइंड्स पे। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू रमेश जी, आपने बहुत अच्छी बात की। अभी आपने जो, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने जो पिक्चर डिस्प्ले की थी, कितने लोगों का रिप्लाई आया था? कुछ लोगों ने क्या पहचाना लोगों को? सर तेंदुलकर साहब को सब लोग पहचान ले रहे हैं। अरे बाकी वो तो जगह पे गॉड है, उनकी बात ही अलग है। रमेश जी ने दिखाया आपको कि वो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने अपने टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया और उसको फॉलो किया, उसमें अपना करियर बनाया। लेकिन एक डेटा है, एक वर्ल्ड वाइड डेटा है, जो ये कहता है कि 1% से भी कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने पैशन को पहचान पाते हैं, अपने टैलेंट को सही समय पर पहचान पाते हैं और उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं जहां हम आप उनको देख रहे हैं। अभी सर ने भी बात की थी, समरजीत सर बात कर रहे थे शायद इस बारे में कि हम बनना तो चाहते हैं उनके जैसा, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम सचिन तेंदुलकर बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर रोज कंटिन्यूअसली 4:30 बजे सवेरे उठ के नेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो। रेडीनेस की बात होती। तो मैं अभी उन 1% की बात रमेश सर नहीं करूंगा, मैं कॉमन बात करूंगा। जो बच रहे हैं 99% लोग या 90% लोग, मैं उनकी बात करूंगा। इसके लिए मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी विजिबल है सर, थोड़ी सी ऊपर से कट रही है। सही कर रहा हूँ।
मेरा जो भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा सवाल आप सबसे है। रमेश जी ने 2 स्लाइड्स आपको दिखाई, आपसे पूछा कि आप इन लोगों को पहचानते हैं क्या? लेकिन मेरा दावा है, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जो लोग दिख रहे हैं, सारे लोग उनको पहचानते होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको ना पहचानता हो, राइट? और मेरे ख्याल से अब तक कमेंट बॉक्स में रमेश जी नाम आ भी गए होंगे। लोगों ने शायद लिख दिया होगा कि ये 3 इडियट्स हैं, राइट? रमेश जी, थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि क्या कमेंट बॉक्स में लोगों ने ऐसा लिखा, ये 3 इडियट्स हैं? अभी आना शुरू नहीं हुआ है कमेंट, वी आर स्टिल वेटिंग। जल्दी-जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कौन है? कम ऑन फास्ट। मैंने बता भी दिया है, लेकिन अगर इनका आप नाम जानते हैं तो नाम लिखिए। चलिए, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, मैं 1 घंटे हो चुका है, हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का ही था। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिनको आप देख रहे हैं, ये है मिस्टर फरहान। बीच में जिनको देख रहे हैं, ये है रैंचो। और साइड में जो मुस्कुरा रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो है राजू रस्तोगी। अब इन तीनों में कॉमन क्या था? इन तीनों में कॉमन ये था कि ये तीनों बीटेक करने गए, इंजीनियरिंग करने गए। लेकिन फरहान को तो फोटोग्राफर बनना था, रैंचो को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना था, और राजू रस्तोगी को एक सामान्य सी जॉब करनी थी क्योंकि उनकी परिस्थितियां वैसी थी। बट ये तीनों गए, एक गाड़ी में सवार हुए, यानी एक बस में ये तीनों सवार हुए, और तीनों करने चले गए बीटेक, जहाँ पे इंजीनियरिंग की इन्होंने। और फिर इन्होंने कभी अपना पैशन आइडेंटिफाई किया। पिक्चर में दिखाया गया है कि फिर इन्होंने अपने पैशन को कैसे अचीव किया। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा पैशन क्या है, और हम राइट बस में सवार हों, सही बस में हम बैठें कि हमको कहाँ पहुँचना है। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय डॉक्टर एपीजे कलाम। सब लोग इनको जानते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, इनका बड़ा नाम है। लेकिन इनके बारे में एक छोटी-सी स्टोरी है, मेरे यूट्यूब पे आप लोग जाइएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। उनका सपना था कि मुझे पायलट बनना है, क्योंकि उनको पक्षियों को उड़ता देख बहुत अच्छा लगता था। पायलट बनने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, और जब इनका इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, और डॉक्टर कलाम 9वें नंबर पे थे। उनका पायलट में सिलेक्शन नहीं हो सका। वो बहुत निराश हुए। निराश और हताश वो इतने हुए कि वो चलते-चलते ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे आ गए, और कहते हैं कि वो निराशा के इस क्षण में वो शायद कोई एक्शन भी लेना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्वामी शिवानंद से इनकी मुलाकात थी। स्वामी जी ने इनको देखते ही पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? तो डॉक्टर कलाम ने स्वामी जी को अपनी पूरी बात बताई। स्वामी जी को जब पूरी बात बताई, तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नियति ने शायद कुछ और अच्छा तुम्हारे लिए सोच रखा है, और इसलिए तुम आज पायलट नहीं बन पाए। वो कहते हैं ना, वो डायलॉग तो सभी को याद होगा, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। डॉक्टर कलाम के लिए भी नियति ने कुछ ऐसा सोच रखा था जो शायद बहुत बड़ा था। और उसके बाद डॉक्टर कलाम वापस आए, दिल्ली आए, फिर साइंटिस्ट बने, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आप सबको पता है। मैं कहना क्या चाह रहा था? मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर कलाम थे, या 3 इडियट्स थे, सही समय पे इन्हें अपने पोटेंशियल का, अपने टैलेंट का अंदाजा नहीं मिला था। इसलिए काफ़ी इधर-उधर भटकने के बाद फिर ये जो है अपने ड्रीम को, अपने पैशन को, अपने करियर को नई ऊँचाइयों तक ले जा पाए, कुछ बड़ा अचीव कर पाए। जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या है? सर ने बात किया, नितिन विलियम्स सर ने बात किया, व्हिच लाइन टू चूज़। बहुत बड़ी बात किया, बहुत अच्छी बात किया। आपसे सभी लोग यही कहेंगे कि व्हिच लाइन टू चूज़, हाउ टू चूज़ ये बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और हाउ टू चूज़ में सबसे बड़ा रोल आपका है। कोई आपको क्या बताएगा? कोई आपको गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, लेकिन डिसाइड तो आप ही को करना है। अगर सप्लाई डिमांड का इतना बड़ा गैप है, अगर मैं कहता हूँ कि सारे बच्चे अगर 90%, 95% मार्क्स से पास भी हो जाएँ, तो शायद उनको एकोमोडेट करने के लिए इतने जॉब्स मार्केट में हैं नहीं। आईआईटीज़ के लिए 11-12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, नीट के लिए भी लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। सिलेक्शन कितना होता है? आईआईटी की 10,000 समथिंग सीट्स हैं, और बच्चे 12 लाख, 13 लाख उसी में एग्जाम दे रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चों को
अगर काउंसलिंग की जाए तो ये पता भी होता है कि शायद ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी अभी वो डेवलप नहीं कर पाए हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सही दिशा में सही समय पर प्रयास करें, तो शायद हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं जो इंजीनियरिंग में पहुँच ही गए। बहुत बच्चे आईआईटी में पहुँच गए, बहुत बच्चे अपनी ड्रीम करियर पे पहुँच गए। उसके बाद का एक डाटा देखिए आप लोग। ये गूगल पे आपको मिल जाएगा, एस्पायरिंग माइंड्स ने एक सर्वे किया था, उसका डेटा है। 90% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स लैक की स्किल्स। आपने अपनी पसंद से अपना करियर चुना। क्या आप इंजीनियर बनेंगे, आप आईआईटी जैसी जगह भी पहुंच गए, लेकिन इसके बाद क्या आप एम्प्लॉयबल बन पाए? शायद नहीं। क्योंकि जब आपने पहले दिन इंजीनियरिंग में कदम रखा, जब आपने उसके कोर्स से आप परिचित हुए, जब आपने पढ़ाई शुरू की, तो आपको समझ में आया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे तो इंजीनियर बनना ही नहीं था, मुझे तो यहाँ मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ और करना था। यही कारण है कि कई सारे लोग 8-8 साल 9-9 साल की कठिन मेहनत पढ़ाई के बाद भी डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी वो चले जाते हैं आईपीएस बनने, वो चले जाते हैं आईएएस बनने, क्योंकि उस समय उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर तो मेरे लिए था ही नहीं। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, हम लोग उसकी काउंसलिंग कर रहे थे। रमेश सर, आप भी मेरे साथ उस इवेंट में थे, एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम था। वहाँ एक लड़की थी। जब हमारा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ तो वो इतना मोटिवेट हो गई कि वो खड़ी हुई और मेरे पास आकर बोला उसने रोते हुए कि सर, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे मेडिकल में जाना है, लेकिन मेरे पापा बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं कैसे जा सकती हूँ? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें। मैंने उस लड़की से करीब 1 घंटे बात की और 1 घंटे बात करने पे मुझे समझ में आया कि पापा गरीब हैं सिर्फ इसलिए ये लड़की नहीं जा पाएगी, ये बात गलत है। उसके अंदर भी शायद कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो मेडिकल में नहीं जा पाएगी। फिर भी मैंने उसको ये बातें नहीं की कहीं। मैंने उसको सिर्फ ये समझाया कि मेडिकल में कितने साल तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल के बाद तुम कहाँ पहुंच पाओगी, और इस मेडिकल की 9 साल की पढ़ाई के दौरान कितने खर्चे होंगे, कितने एक्सपेंसेस आएंगे, क्या वो तुम बियर करने के लिए मेंटली तैयार हो, क्या वो 8-9 साल तुम देने के लिए मेंटली तैयार हो। फिर उसने खुद अपना डिसीजन बदला और उसने फिर बीटेक में एडमिशन लिया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि हम बच्चे, आज हम लोगों ने 20 साल पहले इंटरमीडिएट किया था, आज चाहे 20 साल के बाद बच्चे हों, हम किसी को देख के विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर, हम मन बना लेते हैं कि हमको ये करना है, हमको यहाँ पहुँचना है, ये हम मन बना लेते हैं। और ये तरीका मेरे हिसाब से एज अ करियर काउंसलर सही नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या है? आप किसी को देख के भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच कैसे पाएंगे? ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है और उस प्रोसीजर के आधार पे अपने आप को परखना। नो योरसेल्फ। समरजीत सर ने कहा रेडीनेस टू हार्डशिप्स। अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप क्या उस हार्डशिप्स के लिए तैयार हैं? क्या आप उतनी मेहनत कर पाएंगे? क्या आप सचिन तेंदुलकर जैसे रोज 4:30 उठ के 4 घंटे नेट प्रैक्टिस कर पाएंगे? फिर आप वो कैरियर चुनिए। मैं इस एज में, अभी मैं बात कर रहा था 20 साल पहले हमने इंटरमीडिएट किया था, तब भी हमारे सामने यही कन्फ्यूजन था कि इंटर के बाद क्या करें? जबकि तब लिमिटेड ऑप्शंस थे जो हम उँगलियों पे गिन सकते थे। लिमिटेड ऑप्शंस थे। सर लोग भी मेरे ख्याल से उसी एज ग्रुप के हैं, सर को भी पता है कि उस समय लिमिटेड ऑप्शंस थे। लेकिन आज जो ऑप्शंस हैं, वो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आज आप लोग इतने फॉर्च्यूनेट हो, आज आप ऐसी एज में जी रहे हो, जो पृथ्वी की अब तक की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी एज। स्टोन एज की बात रमेश सर ने की, आपको स्लाइड दिखाई थी, जहाँ पे सर्वाइवल वाज अ बिग चैलेंज। फिर एग्रीकल्चर एज आया, इंडस्ट्रियल एज आया, इंफॉर्मेशन एज आया, जब कंप्यूटर वगैरह आया, हम लोग इंफॉर्मेशन एज में थे, कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया। और लेकिन आज की जो एज है, यह है नॉलेज जेनिथ एज। नॉलेज जेनिथ एज का मतलब हुआ कि यू कैन बिकम रिच बाय जस्ट एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। रोज हम आप एक नया स्टार्टअप देख रहे हैं, ओला, उबेर, ओयो, बाइजूस, वेदांतु, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, डिजिटल वैलेट एक्सेट्रा। ये सब जेनिथ एज की एक रिवॉल्यूशन है। तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करके, आज आप अपनी स्किल्स को एक्सचेंज करके, स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जो आज के पहले कभी सोचना भी मुश्किल था।
आज आप यहीं इंडिया में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे, अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी स्किल से कुछ इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि दुनिया शायद आपको उसके लिए पे करे। आप पब्लिक स्पीकिंग सिखाना शुरू कर दीजिए। पब्लिक स्पीकिंग आप सिखाएंगे तो आपसे कहीं से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और ये इस एज की खास बात है, इस एज की खासियत है जिसमें आप लोग जी रहे हैं। नितिन सर ने विच लाइन टू चूज की बात की, समरजीत सर ने माइंडसेट की बात की, सुधांशु सर ने नो द ट्रुथ की बात की, और शैल मैडम ने करियर के इंपॉर्टेंस पे बात की। यानी अवेयर सबको है, अवेयरनेस सबके पास है कि यस, करियर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। लोग जानते हैं कि हाँ, करियर काउंसलिंग से कुछ बदल सकता है, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इस अवेयरनेस, इसकी इंफॉर्मेशन लोगों के पास है, नॉलेज नहीं है। और जो आज के डाटा कहता है, आज की डेट में जो डेटा मेरे पास है, कि केवल इंडिया में 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करियर काउंसलिंग का सहारा ले रहे हैं। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स या तो अपने टीचर से पूछ रहे हैं, या तो अपने पेरेंट्स से, या सोसाइटी से, या पीयर प्रेशर में, या अपने दोस्तों से, ऐसे वो अपना डिसीजन फॉर्म कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने शायद उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक टीचर अपने सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट हो सकता है, अपने स्कूल के बारे में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन आज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, करियर ऑप्शंस कितने हैं, इसके बारे में वो शायद पूरी जानकारी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो उसका डोमेन है भी नहीं। आज लिमिटेड ऑप्शंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि अगर आपको बीमार होंगे आप, तो किसके पास जाएँगे? मुझे पता है आप सब डॉक्टर के पास जाएँगे। अगर आपको अपना घर बनाना है तो किसके पास जाएँगे? यू विल गो टू द आर्किटेक्ट। अगर आपको प्लम्बर की ज़रूरत है तो किसके पास जाएँगे? यू विल गो टू द प्लम्बर। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम है, यू विल गो टू इलेक्ट्रीशियन। दैट मीन्स यू विल ऑलवेज गो टू द एक्सपर्ट। लेकिन जब आपके करियर की बात है, जब आपके फ्यूचर की बात है, जब आपके लाइफ की बात है, तो आप किस एक्सपर्ट के पास जाते हैं? ये अपने आप से सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेगा, या वो आपको खुद लेना है, लेकिन उसके लिए सलाह किससे लेनी है आपको, ये समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, करियर बहुत सारे हैं, गूगल पे मिल जाएँगे, ये है, बट फिर भी जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो इसका सॉल्यूशन है। अगर हम प्रॉब्लम में जाएँगे तो आप भी ब्लेम कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमें जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री में गैप है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में गैप है, बट हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हम इसका सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, और वो सॉल्यूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आई ड्रीम करियर की तरफ से। आई ड्रीम करियर इंडिया की एक कंपनी है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई एम पार्टनर विद आई ड्रीम करियर, और हमारी कंपनी का नाम है करियर गुरु मंत्रा, जिसमें हम पिछले कई सालों से बच्चों को करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। व्हाट इज करियर काउंसलिंग? यू ऑल नो। मुझे लगता है इस बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वाई करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट, ये भी अब तक कई सारे लोगों ने बताया, और मैं भी इसी बारे में आपसे बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन हेल्प। मैं आई ड्रीम करियर की बात कर रहा हूँ। आई ड्रीम करियर में हमने एक करियर डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें 500 प्लस करियर्स मौजूद हैं, जिनके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। 15,800 प्लस कॉलेजेस का डेटाबेस है। वो कॉलेजेस कहाँ हैं, उनके कोर्सेज क्या हैं, उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमारे डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। इसके बाद उस डैशबोर्ड पर 1000 प्लस एग्जाम्स हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, विच स्किल इज़ योर्स एंड विच एग्ज़ाम यू हैव टू फॉलो। और हमारे पास मोर देन 700 प्लस काउंसलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो समय समय पर आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हमसे करियर काउंसलिंग लेते हैं, तो आज की डेट में करियर काउंसलिंग के लिए आईडीसी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है। So this slide, what factors go into choosing a career? अभी मैंने डिस्कस किया कि फैक्टर्स जो आपको समझ में आता है, वो फैक्टर्स ये हैं कि आपके पापा ने क्या कहा कि आप क्या बन जाओ, मम्मी ने कहा कि क्या बन जाओ, भाई ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, दोस्त ने क्या कहा, या सर ने क्या कहा। एक छोटी सी बात है कि जब मैं भी स्कूल में था, आप लोग भी स्कूल में थे, तो पूछा जाता है कि कौन क्या बनना चाहता है, हाथ उठाते हैं सारे बच्चे। केवल इतना ही टीचर्स पूछते हैं कि क्या बनोगे मुन्ना। तो जब ये पूछा जाता है तो लोग हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। लेकिन वी ऑल नो कि उसमें शायद
लेस देन 2%, 3%, या कोई बहुत अच्छे स्कूल्स होंगे तो शायद 10% लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और उस समय कोई नहीं कहता कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग दे एंड अप बिकमिंग द टीचर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी स्किल्स को पहचाना नहीं, आपने अपने इंटरेस्ट को जाना नहीं, आपने अपने वैल्यूज एंड मोटिवेशन पे काम नहीं किया, आपने अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया, अपने आप को समझा नहीं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैनल आज रमेश चंद्रा सर ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। यहाँ पर कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों ने कई सारी, रमेश सर ने भी 2 स्क्रीन दिखाई, मैंने भी दिखाई, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने उनको पहचाना भी हो। शाहरुख खान को सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, लेडी गागा का नाम सबने सुना है। इन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हम लोग कहते हैं बहुत आगे बच्चे हैं, इनको सब पता है। लेकिन एक बार इनसे ये भी पूछ के देखिएगा कि राइट अबाउट योरसेल्फ। आप लोग एक बार ये होमवर्क करके देखिएगा और आप उनको बताइएगा कि अपने बारे में बेटा तुमको 10 लाइनें लिखनी है। और इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है कि तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, घर का नाम क्या है। नॉट दिस। राइट अबाउट योरसेल्फ, योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट, योर वैल्यूज एंड मोटिवेशन एंड योर पर्सनालिटी, एंड आई गारंटी you will be shocked to know the result. And now how we do understanding what goes into choosing career. हम आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है, हम उसका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, जिससे पहले हम उसका एप्टीट्यूड मेजर करते हैं। इसमें 5 चीजें हैं: न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशियल, रीजनिंग एंड मैकेनिकल। इससे हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। फिर उसकी पर्सनालिटी जज करते हैं, ओपननेस कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी है, एक्स्ट्रावर्जन उसका कैसा है, एग्रीएबलनेस कैसा है, और न्यूरोटिसिज्म कैसा है। फिर वी जज ऑन द फिर हम उसकी इंटरेस्ट चेक करते हैं कि रियलिस्टिक है, कि कन्वेंशनल है, एंटरप्राइजिंग है, सोशल है, और इस आधार पे हम उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसका मन है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन अगर डॉक्टर बनना चाहता है और उसको जब काउंसलिंग के दौरान हम बात करते हैं कि बेटा तुमको अगर ब्लड निकलता है तो कैसा लगता है, कुछ लोग होते हैं ब्लड से डरते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं। अगर वो ऐसा बच्चा है तो वो मेडिकल में कैसे जा सकता है? ये चीज़ हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ इसलिए हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको हम बताते हैं कैसे उसको अपना कैरियर चुनना है। कैरियर प्लानिंग का जो प्रोसेस हमने अपनाया है, उसमें करियर एक्सप्लोरेशन जो हमारे डैशबोर्ड से आपको मिल जाएगा, आज अवेयरनेस में आपको दे ही रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो अभी मैंने बताया, उससे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और उस रिपोर्ट से हम आपको 10 ऐसे करियर बताते हैं जो आपके लिए फिट होंगे। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकते कि हमने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पे कुछ आपको करके दे दिया, रिपोर्ट दे दिया, नहीं। हम यहाँ तक रुकेंगे तो फिर आपके साथ ये जस्टिस नहीं होगा। हम उसके बाद आपको राइट सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनने में पूरी मदद करते हैं। फिर उस बच्चे के साथ हमारा कैरियर काउंसलर 2 घंटे से 3 घंटे की काउंसलिंग करता है। एक बार पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग की जाती है। फिर सारे फीचर्स को सब कुछ समझते हुए एक हम डिसीजन लेते हैं कि दिस इज योर करियर प्लान, दिस कैरियर यू शुड परस्यू, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये हम बताते हैं। एंड वन मोर थिंग, उसके साथ हम एक प्लान बी भी तैयार करते हैं कि प्लान बी आपके लिए ये हो सकता है, अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये कर सकते हो। ड्रीम करियर इज इंडियाज लीडिंग करियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आप सब गूगल पे देख सकते हैं, मैंने कुछ बातें बताई। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। आज की डेट में 2.5 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हमारे इस असेसमेंट का लाभ ले रहे हैं। फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस एंड कॉलेजेस पार्टनर विद आई ड्रीम करियर। एयरफोर्स स्कूल है, श्री राम स्कूल है, सिंधिया स्कूल है, जयपुरिया स्कूल है। कई स्कूलों के साथ हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। अभी यूनिसेफ के साथ टाई अप हुआ, यूएनडीपी के साथ टाई अप हुआ। गवर्नमेंट ने भी हमको अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया। दिल्ली सरकार, कर्नाटका सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान, बिहार, झारखंड, और अभी रिसेंटली असम और मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने भी हमारे साथ टाई अप किया है। कई सारे प्राइवेट एनजीओज भी हैं जो हमको मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इट इज़ मिशन टू ब्रिंग द चेंज, इट इज़ मिशन टू ब्रिंग द डिफरेंस। आज जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी प्रॉब्लम आई कि स्किल्स लोगों के पास हैं लेकिन वो शायद गलत जगह जा रही हैं। आप गलत बस में सवार हो गए, आपको दिल्ली जाना है और आप बैठ गए मुंबई की बस में, तो आप दिल्ली कैसे पहुंचोगे? और मुंबई पहुंचने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी? आप फ्रस्ट्रेट रहोगे।
आपको लगेगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये तो मेरे कप, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं गलत जगह फंस गया, अब यहाँ से कैसे निकलूं। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। एक मेरे परिचित डॉक्टर हैं जो अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए। उन बहुत अच्छी, बहुत शानदार जिंदगी जी उन्होंने। हमारी निगाह में वो बहुत सक्सेसफुल थे क्योंकि वो बहुत अच्छे सर्जन थे, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी लाइफ स्टाइल, सब कुछ थी उनके पास। और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद जो पार्टी हुई उसमें मैं भी गया हुआ था। उस रिटायरमेंट पार्टी में सब लोग खुशियां मना रहे थे, उनको कह रहे थे क्या शानदार जिंदगी जी आपने। लेकिन वो एक कोने में जाकर खिड़की के पास खड़े थे। मैं भी गया उनके पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ, सारे लोग इधर हैं और आप यहाँ कोने में क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दोस्तों जो बात कही वो सुन के मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे तो डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। एक आदमी जो इतनी शानदार जिंदगी जिया, आज उसको अफसोस था कि वो डॉक्टर क्यों बन गया। मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा मुझे तो म्यूजिशियन बनना था, मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार था और मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं म्यूजिशियन नहीं बन सका। डॉक्टर साहब टैलेंटेड थे, उन्होंने एग्जाम दिया, जो लोगों ने कहा वो उन्होंने फॉलो किया और वो बन गए। और उस प्रोसेस में वो इतना फंस गए, इतना फंस गए कि वहां रिटायरमेंट तक वो रह गए। और उसके बाद आज उनके पास सिर्फ अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं। दीज आर द ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे डैशबोर्ड पर भी अवेलेबल हैं। अगर इस बारे में बात डिटेल में करनी होगी तो मैं रमेश सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि कभी हम लोग केवल करियर काउंसलिंग पे अगर बातें कर लेंगे तो शायद मैं इसको डिटेल में समझा पाऊंगा, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि सारी चीजें हमारे डैशबोर्ड पे हमारे करियर काउंसलर्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आज इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप गूगल सर्च करेंगे। बट आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे तो शायद आपको सुविधा होगी। There are dual career options also: liberal arts, law, media and communication, hotel management, design, economics। आप लोग तो इतनी अच्छी एज में हो कि आज आप होटल मैनेजमेंट भी जा सकते हो। हमने और रमेश सर ने उस समय अगर बात की होती कि होटल मैनेजमेंट में जाएंगे तो शायद पापा ने एक झापड़ मारा होता कि हलवाई बनोगे क्या, ऐसे एक झापड़ मार के हमें चुप करा दिया होता। लेकिन आज अवेयरनेस बढ़ी है, पेरेंट्स भी जागरूक है कि यस देयर इज अ कैरियर इन होटल मैनेजमेंट ऑल्सो। सो आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उस एज में हो जहाँ पे ये गोल्डन युग है, गोल्डन एरा है कुछ भी करने के लिए। ये मैंने बात आपसे पहले कर चुका हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट की, उससे क्या होगा। और अब आपके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट। रमेश चंद्रा सर, अगर आप सुन रहे हो तो आज आपके सोशल, जी आपके डॉक्टर। schooljaano.com से माध्यम से मैं आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा हूँ आईडीसी की तरफ से। यहाँ जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं वो इस फोन नंबर को नोट कर लें, 011-4084-5167। ये एक ऐसा फोन नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे 10 AM to 8 PM, आपको करियर गाइडेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो मैंने सारी बातें बताई वो तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक करियर काउंसलर के द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा जानकारी मिलेगी जो आप सोच रहे हैं उस दिशा में आप कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा आप सभी को सलाह है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब करना चाहते ये हैं, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है आई थिंक ना। हाँ ये गिफ्ट है, इट इज अ गिफ्ट, ओके। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, and they receive free of cost personal counseling. It is a free gift from IDC with the UNICEF के साथ हमारा जो टाई अप है। हमने इस कोरोना पीरियड में, कोविड पीरियड में एक इनिशिएटिव लिया कि हम फ्री में गाइडेंस लोगों को दें जिससे लोग करियर के प्रति अवेयर हो सके और उनको हम राइट करियर चूज करने में मदद कर सकें। लेकिन फ्री की चीज़ तो फ्री की ही होती है, इसमें आपको कुछ ही चीज़ मिलेगी, शायद सब कुछ ना मिल पाए। इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन आपको शायद वो प्रोसेस अडॉप्ट करने को ना मिल पाए जो हम यूजुअली अपने प्रैक्टिस में करते हैं। हम जो करते हैं उसके लिए मेरे पास दूसरी शीट है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आप हमसे अलग से भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कैरियर इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, ये फ्री है बेसिक प्लान में। एक पाथ फाइंडर है जिसके चार्जेस है 999। और एक तीसरा इन्फॉर्म फाइंडर जिसमें हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं और बहुत डिटेल में करते हैं। साल भर हम बच्चे को गाइड भी करते हैं, साल भर आपको एसएमएस भेजते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं। उसके चार्जेस हैं 5999 जो हम रेगुलर तौर पर लोगों से लेते हैं। हालांकि रमेश सर ने रिक्वेस्ट किया था, मैं चाहूंगा कि उसको रमेश सर एड्रेस करेंगे कि इस प्राइसिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं। वो रमेश जी आप जरूर बात करेंगे बच्चों से।
इसी के साथ ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। हम लोग करियर गुरु मंत्र हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमारा स्लोगन है ऑन अ मिशन ऑफ शेपिंग द लाइफ ऑफ मिलियंस। अब मेरी लाइफ का भी यही मिशन है। अब मेरी लाइफ का भी यही मिशन है कि मुझे लोगों की जिंदगियां बदलनी है, क्योंकि मुझे जो करना था वहां तक मैं कर चुका, अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ। लेकिन अब मुझे असली खुशी तभी मिलेगी जब मैं लोगों की जिंदगियां बदल पाऊंगा, लोगों को एक दिशा दे पाऊंगा, लोगों को एक रास्ता दे पाऊंगा जहां से वो अपने सपनों को अचीव कर सके, अपने पैशन को अचीव कर सके। क्योंकि मोटिवेशन में हमने बहुत दिन तक बात की कि अचीव अचीव दिस, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, इन सब की बातें की, लेकिन एक गैप मुझे समझ में आया कि हाउ टू फॉलो योर ड्रीम, हाउ टू फॉलो योर पैशन, उसके स्टेप्स बताने वाले लोग बहुत कम हैं। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि मोटिवेशन के साथ साथ हम इन स्टेप्स पे भी काम करेंगे। वो काम हमने शुरू किया है। आज कई लोगों से मुझे भी यहाँ पहली बार मुलाकात हुई, आप सबके माध्यम से। रमेश जी ही हैं जो स्कूल लीडर हैं, बहुत सारे स्कूल लीडर्स हैं, इन सब के माध्यम से हम इस मिशन को एक मुकाम तक, एक अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और शायद मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब ने मिलकर प्रयास किया तो हम इस चीज को बदल पाएंगे। क्योंकि कई बार हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि ना पेरेंट्स को अवेयरनेस है, ना बच्चे को अवेयरनेस है। और मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब कई बार कई स्कूल प्रिंसिपल्स या टीचर्स भी इस चीज के बारे में अवेयर नहीं होते और कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये अज्ञानता है, जरूरत सबको है। सुधांशु सर ने बात किया, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ की जरूरत सबको भी है। मुझे भी आज भी है कि मैं अपने आप को और जानने का प्रयास करूं और अपने आप को समझने का प्रयास करूं, और ये हर आदमी को जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा। एक लास्ट में सभी के लिए मैं एक मैसेज केवल यही देना चाहता हूं कि जब आए हो निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। अपने लिए जिए दोस्तों तो क्या जिए, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। थैंक यू वेरी मच रमेश सर, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड दैट्स एंड ऑफ माय जमाना मिसाल दे, प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। प्लीज अपनी स्लाइड आप स्टॉप कर लें तो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसा आदेश। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया लाइन से आपने अपनी बातों खत्म किया, जमाना मिसाल दे। और वाकई ये फैक्ट है कि हर आदमी आज अपनी जिंदगी में यही कोशिश कर रहा है कि वो एफर्ट करे और अपने परिवार के साथ जमाने में जाने के लिए भी जिए।